नमस्कार। भूतों पे कितने लोगों को विश्वास है और कितने लोगों को नहीं है? क्या भूत होते हैं? इस बात को आप मानते हैं? भूत हैं या नहीं, ये अपनी अपनी मान्यता पर माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये तो अटूट सत्य है। पर मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं उसका अनुभव कर चुकी हूँ, इसलिए इस चीज़ पे मुझे बहुत विश्वास है कि अस्तित्व तो हर चीज़ का होता है। ईश्वर है तो भूत है, इंसान है, जानवर है, हर चीज़ का अस्तित्व है, तो भूत का क्यों नहीं? भूत का भी अस्तित्व है। अब एक घटना बताती हूँ जिससे कि आपको शायद विश्वास होगा कि भूत होते हैं। जब मैं 7th क्लास में थी तब की ये बात है। हमारे स्कूल की पिकनिक जा रही थी और मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी उस समय की। 7th क्लास में हम लोग पिकनिक के लिए जाने वाले थे। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो बस में बैठने से पहले उसने कहा कि मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मैंने सर को बताया कि सर इसको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मैडम आई, मैडम ने उसे दवा दी। दवा लेके वो थोड़ा सा सोई, फिर उठी तो थोड़ी रिलैक्स थी। उठने के बाद फिर हम लोग जब अपने गंतव्य तक पहुँचे, जब वहाँ से हम लोग बस में से उतरने लगे तो उतरते वक्त वो थोड़ा अजीब सी कुछ हरकतें कर रही थी। उस समय तक मैं भी छोटी थी, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग डैम के पास पहुँचे। जब सर ने डैम के पास लेके गए, डैम दिखाने के लिए वहाँ का, तो सब लोग डैम देख रहे थे और मेरी जो फ्रेंड थी वो डैम के पानी को एक लगातार ऐसे देख रही थी, जैसे होता ना, एक टक की लगा के एक टक ऐसे पानी को देख रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो मेरी तरफ ऐसे देखती है और बोलती है कुछ नहीं। मैं बोली ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है? मैं बोले क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तो मतलब उसकी एक्टिंग बता रही हूँ। उसने बोला कूद जाओ क्या, कूद जाओ क्या। मैं डर गई। मैं बोली ऐसा क्यों कह रही है? मैं बोली चलो चलो सब लोग जा रहे हैं, आगे चलो। मैं उसको लेके आगे गई। आगे जाते जाते उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी, मतलब अजीब सा हंसना, अजीब सा देखना, कुछ अजीब अजीब से करने लगी। तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन अब दोस्त है, छोड़ तो सकती नहीं हो ना। तो फिर हम लोग, मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर घूमने वगैरह के बाद, टिफ़िन वगैरह खाने वाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद में फिर वापस हम घर की तरफ निकले, वापस बस में बैठे। तो जब बस में हम लोग बैठे तो वो खिड़की के पास बैठी और मैं साइड में बैठी। तो मैंने उससे कहा कि मैं खिड़की के पास बैठूँ, मेरी बहुत इच्छा हो रही, अब तुम इधर बैठो। तो उसने थोड़ी भारी आवाज़ में बोला नहीं, मुझे खिड़की के पास बैठना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तबीयत ठीक है नहीं शायद। मैंने कहा ठीक है बैठो। वहाँ तक ठीक था। फिर वो ऐसे आँखें बंद करके ऐसे लेटी और मैं भी बगल में बैठी थी। मैं काफ़ी थके थे हम लोग, तो मैं भी थोड़ा सा लेट गई। फिर एकदम से मुझे ऐसे टच करने का फील हुआ, तो मैंने ऐसे देखी, बोली क्या हुआ। तो अब मैं उसकी एक्टिंग करके बताती हूँ कि उसने कैसे कहा उस समय। और मुझे वो सारी चीज़ें इतनी अच्छे से याद है, क्योंकि वो चीज़ एकदम बोलते ना कि मासूम दिल पे और एक जो छवि बन जाती है वो कभी भूलती नहीं है। तो फिर उसने मुझे ऐसे टच किया और मैंने उसको देखा। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती है, अब उसकी एक्टिंग करके बताती हूँ। तो उसने कहा कविता, कविता। तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो बोलती है मेरे पायल बज रहे हैं ना, देख, छन 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 छन। मैंने कहा पायल बज रहे हैं। मैंने देखी, बड़ा अजीब लगा। फिर उसने मुझे बोला देख मेरे पायल बज रहे हैं ना, छन 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 छन। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, फिर मैंने ध्यान से देखी, मेरी पायल तो इसने पहनी नहीं, बज क्या रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। फिर मैं सर के पास गई और मैडम भी थी। मैंने मैडम से कहा कि मैडम देखिए ना वो कैसे कैसे बोल रही है, पायल बज रहा है और कुछ अजीब सा हरकतें करी। मैडम आई, मैडम ने बोला क्या हो बेटा। तो उसने कहा कुछ नहीं, आपको कौन बुलाया, ऐसे बोल के वो लेट गई। तो मैडम ने कहा कि बेटा दवा ली है, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, सो जाओ, आप भी आराम करो।
तो अब मैं तो डर चुकी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी था ना वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो कोई चीज़ जब नॉर्मल नहीं लगती है तो एक डर तो मन में आ ही जाता है, पर दोस्त है तो छोड़ तो सकती नहीं थी। तो मैं बैठी, बैठने के बाद फिर लास्ट जब स्टॉप आया हमारा, हम सब उतरे, अपने अपने घर चले गए। तो बस फिर भूल गए वो, उसके बाद से कुछ नहीं ध्यान दिया गया। फिर उसके 1 महीने बाद उसके पेरेंट्स मेरे घर पे आते हैं और मेरे मम्मी पापा से बात करते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा कर रही है, तो कोई है कि आपकी पहचान में, मैंने सुना है आपके कोई है रिलेशन में, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप उसे दिखाइए। तो मेरे मामा जो थे, अब वो नहीं रहे, गुजर गए हैं, वो अवधूत थे, अवघड़। और जो अवधूत अवघड़ होते हैं वो बहुत जानकारी उन्हें होती है, बहुत नॉलेज होता है उन्हें इन सब चीज़ों का। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भैया को बुलाती हूँ, आप जो है लेके आइएगा। फिर मेरे मामा जी आए। मेरे मामा जी जब आए तो उसको बुलाया गया और मामा जी ने देखा। मामा जी ने हम सब बच्चों को अंदर भेज दिया और कहा कि आप सभी लोग अंदर चले जाइए। हम सब अंदर चले गए। लेकिन बच्चों का जो एक बचपना वाला जो दिल होता है, तो मुझे, और एक तो मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे लगा था कि ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं ऐसा थोड़ा सा पर्दे को हटा के ऐसा देखने की कोशिश की। तो मामा जी ने कहा कि बेटा मुझे पता चल रहा है तुम देख रही हो, चलो अंदर जाओ। तो मैं अंदर चली गई, और जबकि पर्दा काफ़ी दूर था और मामा अपोजिट साइड में बैठे थे, उनको मतलब नज़र ही नहीं आ सकता था, पर फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे जान लिया कि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चलिए यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद जब मामा ने देखा, कुछ पता नहीं कुछ क्रियाएं की, शायद क्या किया, बाद में फिर सबको वापस बुलाया और वहाँ पे बुलाने के बाद में बिठाया साथ में सबको, और कुछ एक ग्लास रखा हुआ था, उस ग्लास में से कुछ अजीब सी चीज़ निकाली। वो चीज़ दिखाया सबको, दिखाने के बाद में उसको वो मेरी फ्रेंड के पेरेंट को दे दिया और बोला कि इसको कहीं जाके विसर्जित कर दीजिए। और फिर मुझे बुलाया गया और मुझे बुला के मामा ने कहा कि बेटा क्या तुम इसके साथ में कहीं घूमने गई थी? मैंने कहा हाँ। और फिर मामा जी ने बोला क्या तुम्हारी स्कूल के पास कोई पुराना वॉशरूम है? मैंने कहा हाँ। बोली बहुत ज़्यादा मतलब पुराना है? मैंने कहा जी बहुत पुराना है। और तो फिर मामा जी ने बताया कि आज के बाद उस बाथरूम में आसपास भी तुम नहीं जाओगे, क्योंकि टारगेट तुम थी, और वो क्योंकि वो पहले चली गई, इसकी वजह से वो उसके ऊपर वो आत्मा ने मतलब उसके ऊपर वो आत्मा हावी हो गई। वो तो अच्छा है कि कुछ किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया, लेकिन कुछ पुण्य कर्म अपने अपने होते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ जो आई हुई बलाएँ हैं वो टल जाती हैं। तो मामा ने कहा कि बेटा आज के बाद तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। और उसके बाद से फिर स्कूल में हम लोग गए, स्कूल में उस बात की चर्चा हुई। तो मेरे लिए जो है जो टीचर्स के वॉशरूम थे वो ओपन किया गया। लेकिन उसके बाद से जब ये घटना बताई गई तो मेरे ख्याल से शायद वो पूरा बाथरूम ही बंद कर दिया गया, उसको फिर किसी ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारी घटनाएं शायद वहाँ हो चुकी थी कि जो भी वहाँ पे जाता था वो बीमार हो जाता था। और नंबर मेरा ही था, पर मेरी फ्रेंड पहले चली गई, इसकी वजह से वो उसके ऊपर वो आघात हुआ। और ये एकदम बिल्कुल भी सत्य घटना है, इसमें कहीं भी 1% का कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गलत बोल रही हूँ। अगर किसी को प्रमाण चाहिए रहेगा तो मैं इसका प्रमाण भी दे सकती हूँ, अपने स्कूल का नाम भी बता सकती हूँ। उस स्कूल में आप जाइए, वहाँ पे जाके पता कीजिए ये घटना वहाँ पे हुई थी। तो भूत होते हैं और बिल्कुल ये घटना सत्य है, और इसका निराकरण भी होता है। अगर आपकी जीवनी शक्ति और मजबूत है तो आप इसे पार भी पा सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार।